तो लेट्स स्टूडेंट जॉइंट, आज हम जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉइंट क्या होता है? जॉइंट हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है, क्योंकि अगर जॉइंट नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हमारे घुटने हाथ पैर मुड़ नहीं पाएंगे। जॉइंट है तो हम चल पा रहे हैं और बातें कर पा रहे हैं, जैसे कि हमारे मुंह के अंदर जॉइंट है और हमारी उंगलियों के अंदर जॉइंट है तो हम कुछ चीज़ पकड़ पा रहे हैं, और हमारे पैर के अंदर जॉइंट है तो हम चल पा रहे हैं। जॉइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी हड्डियों के अंदर जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सब जॉइंट के ही द्वारा होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन दिस, यानी कि बिना जॉइंट के लोकोमोशन हो ही नहीं सकता है। लोकोमोशन होगा तो जॉइंट भी होगा। जॉइंट आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बोन। जो हमारा जॉइंट है वो दो हड्डियों के बीच का कांटेक्ट है, यानी कि एक हड्डी हमारी ये है तो एक हड्डी हमारी ये है, जो बीच का जो ये है ये जॉइंट है। और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, और उसके बीच में हड्डी कार्टिलेज भी हो सकता है, मतलब कार्टिलेज हड्डी या फिर हड्डी हड्डी या हड्डी कार्टिलेज हड्डी। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज़ यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट। जो हमारी मसल्स फोर्स को जनरेट करती हैं उसको जॉइंट मूवमेंट में बदल देता है। वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फुलक्रम, यानी और हमारे जो जॉइंट हैं वो इसी आधार पर काम करते हैं। फुलक्रम होता है आधार पर, यानी किस आधार पर जॉइंट काम करते हैं? जॉइंट हमारे इस आधार पर काम करते हैं कि जो मसल्स से फोर्स जनरेट होती है उसको वो मूवमेंट में, मोशन में, लोकोमोटरी में कन्वर्ट कर देते हैं। द मोबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। ये अलग अलग हमारी मोबिलिटी हो सकती है हमारे डिफरेंट फैक्टर्स पर। जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजियस एंड साइनोवियल। हमारे जो जॉइंट हैं वो 3 तरह के होते हैं उनके स्ट्रक्चर के तौर पर, और उनका नाम है फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल। फाइब्रस के बारे में देखते हैं। तो फाइब्रस हमारा जो होता है ये किसी भी प्रकार का मूवमेंट अलाउ नहीं करता, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो वो है मतलब मूवमेंट है नहीं होता है। जो हमारी हड्डियां हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ होकर जुड़ी होती हैं, हिलती नहीं हैं, जैसे कि हमारे स्कल की हड्डी। और जो हमारे स्कल का पिछला भाग होता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं। जब हमारी हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो वो सूचर बनाती हैं, और जब वो जुड़ कर बड़ी बन जाती हैं, एक मतलब पूरा आकार पूरा स्कल का आकार ले लेती हैं, तो वो क्रेनियम बन जाती हैं। अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट की बात करते हैं। इन कार्टिलेजिनियस जॉइंट द बोन इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जो हमारी बोन होती है वो कार्टिलेज के द्वारा बोन से जुड़ी होती है। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम, और ये हम अपने वर्टिब्रल कॉलम में देख सकते हैं। अगर जो लोग नॉन वेज खाते हैं यानी मुर्गा वगैरह, तो उन्होंने गर्दन की बोटी खाई होगी। तो अगर आप उसे खाएं और तो देखें और तो उसे थोड़ा सा अगर तोड़ कर देखें तो 2 हड्डी, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं गोल गोल चौकोर सी, उनके बीच में कुछ मतलब चबनी हड्डी होती है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो दिस जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा, और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम इसका एक एग्जाम्पल है, और ये इसी पैटर्न में पाया जाता है और इसका लिमिटेड मूवमेंट होता है। यानी वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलिनियस जॉइंट होते हैं, और जो कार्टिलिनियस जॉइंट होता है इसका एक मूवमेंट जो होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि इससे ज़्यादा मूवमेंट ये कर नहीं पाएगा, इतना ही है इसका मूवमेंट। साइनोवियल जॉइंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा मेन जॉइंट होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि इसी से ज़्यादातर मूवमेंट हम कर पाते हैं। जंप, कूदना, दौड़ना, भागना, मार्शल आर्ट, कुंफू, कराटे, अलग अलग स्टेप जो भी हमारे होते हैं डांस के वगैरह वगैरह, आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ 2 बोन सच एज अरेंजमेंट अलाउ कंसिडर्ड मूवमेंट। यानी कि हमारा मान लीजिए 2 हड्डियां हैं, 2 हड्डियों के बीच में जो जुड़ने आर्टिकुलेट वाली सरफेस है, जहाँ 2 हड्डियां जुड़ रही हैं उनके बीच में एक कैविटी होती है, इसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है।
यानी साइनोवियल जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है। सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरली मूवमेंट, जैसे कि ये हमारी एक हड्डी हो गई और ये हमारी एक हड्डी हो गई, तो जो ये हिस्सा होगा यहाँ पर फ्लूइड पाया जाएगा। और दिस जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन मैनी अदर मूवमेंट, और ये मैंने बताया था पहले कि ये लोकोमोशन में और बहुत सारे मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि कुछ दिए हुए हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल ग्रिल्ड, ह्यूमेरस और पेक्टोरल ग्रिल्ड के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिससे हम अपने हाथ को कहीं भी किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं फ्रीली। और ये हमारा हाइंड जॉइंट, नी जॉइंट, जो हमारा हाइंड जॉइंट होता है उसके बीच में भी साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। पिवोइड जॉइंट जो हमारे एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। पाइवोइड जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारा कार्पल्स यानी कि जो हमारी कलाई है हमारी, उसके बीच में होता है। और एंड सैंडल जॉइंट जो हमारी कार्पल्स मेटाकार्पल्स के बीच में जो अंगूठे की हड्डी होती है, वहाँ पर भी एक सैडल जॉइंट होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो कि हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स टू वॉच।